अनहु की फिक्र आखिरत के मुतालिक हम ना है कब तो अभी आखिरत की फिक्र है हम ना, खाली दुनिया की फिक्र। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि नेकियां करने में आगे बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करो, चाहे तुम कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह माफ करने वाला। दिल की दुनिया बदलने के लिए एक लम्हा काफी है, एक लम्हा काफी है। कर रहा है, एक दिन छुप कर देखे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो इनसे पहले आकर नेकियां कर रहे हैं। नेकियां करने में सहाबा एक दूसरे से सबकत करते थे, आज हमें पैसे कमाने में एक दूसरे से कंपटीशन करती, मेरा बिजनेस कहीं को इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं कौन से नए नए ट्रिक सीखना, मेरे बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने के वास्ते मैं और क्या तरीके अपनाना, और क्या न्यू टेक्नोलॉजी में अपनाना, क्यों 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकूं। मेरे बाद दुकान ओपन करा, साला कारा खरीद लिया, बंगले बना लिया, सैटा खरीद रहा, मैं उससे पहले बिजनेस कर रहा हूं, कहां हाथ मरी हूं, आगे बढ़ रहा नहीं, तरक्की कर रहा नहीं, क्या वजह? उसके ऊपर जादू करो, नए नए बिजनेस के ट्रिका सीखो। हसद, कीना, कपट, पैसों में एक दूसरे से कंपटीशन। साहबा को देखो जी, साहबा को देखो जी, नेकियां करने में कंपटीशन। साहबा, अय अल्लाह के नबी, मालदार साहबा हमारे बराबर नमाज पढ़ते हैं, हमारे बराबर रोजा रखते हैं, हमारे बराबर तिलावत करते हैं, लेकिन जिहाद में पैसा खर्च करके हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हज का उम्रा करके हमसे आगे बढ़ रहे हैं, ज़कात सदकात खैरात दे के हमसे आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमने माल नहीं दिया, हम गरीब हैं, हम मोहताज हैं, आज खाए तो सब खाने को वास्ते हमारे घर में खाना नहीं। अल्लाह हमने भी दौलत दिया तो हमें भी ज़कात देती, खैरात देती, जिहाद के लिए पैसा देती, हज करती, उम्रे करती, हमें भी दुनिया का अल्लाह के रास्ते में खैर खैरात करती। अल्लाह हमने माल नहीं दिया, हमें क्या करना? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हर फर्ज नमाज के बाद 30 पर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्लाह उनसे ज्यादा सवाब तुमको देगा, अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा। सूरह जुमर की आयत लेकर उतरते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे सहाबी, तुम्हें कोशिश करो कि मेरी निगाहों के सामने कभी मत आओ, मेरी निगाहों के सामने मत आना, वरना तुमको जब भी देखूंगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। आज ऐसे जालिम हैं दुनिया में, ऑपरेशन कराते हैं स्कैनिंग में, अल्ट्रासाउंड में देखकर कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की पैदा हो रही है, जाओ उसे अबाशन करा के मार दो। ऐ जालिमों, अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिस दिन अल्लाह ताला जिंदा दरगोर की गई बच्ची से सवाल करेगा, बोल मेरी बंदी क्या जुर्म था तेरा, क्यों तेरे बाप ने पेट के अंदर अबाशन के जरिए टुकड़े टुकड़े करके तेरा निकाल दिया, क्यों तुझे जिंदा खड्डा खोद के गाड़ दिया। अल्लाह सवाल करेगा, वह बच्ची जवाब देंगी मेरे इलाही मेरा जुर्म इतना था, मैं बच्ची बन के पैदा हो रही थी, मेरी माँ, मेरे बाप को, मेरी दादी को यह गवारा नहीं था, दुनिया में सांसें लेने से पहले माँ के पेट में मेरी सांसों को रोककर मेरा खीमा खीमा करके टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिया, मुझे जान से मार दिया। ऐ जालिमों, अल्लाह तुम जैसे जालिमों को उठाकर जहन्नम में पटकेगा, ये मासूम बच्ची को अल्लाह जन्नत अता करेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस जैसे कोई और गुनाह सरजद हुए हैं, वो गफूर रहीम माफ करने के लिए तैयार है, माफी मांगो, नेकियां करने में आगे बढ़ो, अपने गुनाहों की जिंदगी से तौबा करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझ अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात सुम्मा इलय्य मरजिउकुम सुम्मा इलल्लाहि मरजिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी, इज़्ज़ व शर्फ़, जाह व जलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो दोनों जहां का पालनहार व परवरदिगार है, खालिक़ दो जहां, मालिक अर्ज़ व समा है। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद है। उसी के लिए बड़ाई बुज़ुर्गी है, उसी के लिए हमारा जीना और हमारा मरना है। हमारी तमाम इबादतें, हमारी तमाम हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह जल्ल जलालहु, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। उसकी हम्द व सना, उसकी तारीफ़ व किब्रियाई दोनों जहां की मिल्कियत व मुलूकत बजा लाती है। हम उसके आजिज़, हक़ीर व फ़क़ीर बंदे हैं, कमज़ोर हैं, लातवा हैं। वो गनी है, वो ताक़तवर है, हम फ़क़ीर हैं। हम मोहताज हैं, वो देने वाला है। हम गुनहगार हैं, वो बख़शने वाला है। हम गलतियां करने वाले हैं, वो माफ़ करने वाला है। हम मांगने वाले हैं, वो देने वाला है। गर्ज़ के हम उसके सामने बहुत ही ज़्यादा आजिज़ और बहुत ही ज़्यादा हम लोग उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुदरत के क़दर करने वाले, उसके नेक और उसके तौहीद परस्त बंदे हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला इतना अज़ीम है कि उसे हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। वो इतना बड़ा है, अगर पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करे तो उसकी शान में बढ़ोतरी होने वाली नहीं। पूरी दुनिया उसकी नाफरमान बन जाए तो उसके ख़जाने या उसकी सल्तनत में ज़र्रा बराबर फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हम भलाई करेंगे, हमारे लिए भला होगा। हम अगर बुरा करेंगे, हमारे लिए बुरा होगा। अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदो, तुम मेरे अज़ाब से बच जाओ, मेरी जन्नत की तरफ तुम रग़बत करो। अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, अपने बंदे के पैर में कांटा चुबाना भी अल्लाह पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह चुबाता है। इसलिए चुबाता है ताकि दुनिया की तेरी गलती दुनिया ही में सज़ा देकर माफ़ कर दूं, आखिरत में तुझे जन्नत के लिए मैं फ़िल्टर बनाकर तुझे उठा लूं। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से इबादत करते हुए इतनी अक़ीदत, इतनी मोहब्बत, हम तमाम उसके साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकेंड सर सजदे में रखकर उसकी हम्दो सना करें तब भी कम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक सहाबी जो एक चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चों को निकाल लिए थे, क्योंकि चीं चीं की बड़ी प्यारी आवाज़ निकाल रहे थे छोटे चूजे, चिड़िया के बच्चे। वो उस घोंसले को उठा लिए, अपने गिरेबान में छुपा लिए, चादर ओढ़ लिए। उसकी माँ, उन बच्चों की माँ परिंदा उस सहाबी के सर पर उमंडला रही है, ना इधर उड़ रही है ना उधर जा रही है, बस सर पर उमंडला रही है। यह देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत देर से गौर किया कि वह परिंदा कहीं नहीं जा रहा, उसी सहाबी के सर पर उमंडला रहा। नबी ने पूछा, क्या तुमने उस परिंदे को छेड़ा है? उस परिंदे को कोई ज़रर पहुंचाया है? वो परिंदा तुम्हारे ऊपर क्यों उड़ रहा है? अल्लाह के नबी, उसके बच्चों को मैंने चुरा लिया है,
उसके बच्चों को मैंने निकाल लिया है, अपने गिरेबान में छुपा लिया है, इसीलिए वो परिंदा मेरे ऊपर उड़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा रखो उसके बच्चों को, निकाल कर दिखाए, छोटा घोंसला, उसमें छोटे छोटे बच्चे। फौरन नीचे रखे, वो परिंदा झपक कर अपने बच्चों पर लपक कर उसके ऊपर वो माँ बैठ जाती है। नबी कहते हैं तुम देखो, हम सब लोग गोल खड़े हैं, घोंसला नीचे है, वो माँ किस तरह लपक कर उस पर बैठी। उसे मालूम है हम उसे पकड़ लेंगे उस परिंदे को तो ज़बा करके खा जाएंगे। वो माँ अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों पर कैसे ममता निछावर करते हुए हम सबके बीच में हिम्मत से आकर अपने घोंसले पर बैठ रही है। मेरे सहाबा, ये परिंदा जितनी मोहब्बत अपने चूजों से कर रहा है, इससे कई गुना मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से करता है। इतनी ज्यादा मोहब्बत तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे करता है। उसकी मोहब्बत खालिस ये है कि एक दर्जा रहम दुनिया में बांटा है, 90 पर 9 दर्जा रहम कयामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों को माफ करने के लिए उठा रखा है। वो चाहता है कि मेरे बंदो तुम जहन्नम से बच जाओ, मेरी जन्नत के हकदार बन जाओ। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह आल इमरान 133 नंबर आयत में कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। बढ़ो, आगे बढ़ो नेकियों करते हुए अल्लाह की मगफिरत की जानिब, अल्लाह की जन्नत की जानिब जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उस जन्नत की जानिब बढ़ो, अल्लाह की मगफिरत की जानिब बढ़ो, नेकियां करने में आगे बढ़ो। इसलिए कि अल्लाह ताला वो जन्नत मोमिनों मुत्तकियों से अल्लाह वादा करता है। आज का मेरा जुमा का खुतबा, नेकियां करने में सबखत करो, नेकियां करने में आगे बढ़ो। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल से और उसके करम से 21 जुलाई 2023 बरोज़ जुमा फारूक नगर की ये मस्जिद अहले हदीस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, विजयवाड़ा की ये फारूक नगर की जामे मस्जिद अहले हदीस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, नेकियां करने में सबखत आगे बढ़ो, नेकियां करने में आगे बढ़ो, सबखत करो, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। जिन आयतों की तिलावत मैंने आपके सामने की, 3 आयतें हैं। पहली आयत अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिर आयत नंबर 35, इस 37 इस आयत में अल्लाह ताला कहता है अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीह, ऐ मेरे बंदो क्या मैंने तुमको इतनी उम्र नहीं दिया था जिसमें तुम नसीहत हासिल करते। मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर, जबकि तुम्हारे पास नसीहत हासिल करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए, आसमान से किताबें नाजिल की गई। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंबिया के जरिए बहुत बड़े बड़े करिश्मे करके बताया, अल्लाह के मोजज़े तुम्हारे सामने जाहिर किए गए। अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीह, क्या तुमको इतनी उम्र नहीं दी गई थी जिस उम्र में तुम नेकियां कमाते, जिस उम्र में तुम नेकियों का तोशा तैयार करते, नसीहत हासिल करते। क्यों नसीहत हासिल नहीं किए? क्या डराने वाले नहीं आए? क्या आसमान से सहीफे किताबें नहीं आए? क्या अंबिया व रसूल तुम्हारे पास नहीं आए? फज़ूखू, तुमने नसीहत हासिल नहीं की, आज चको अल्लाह के अजाब का मजा, चको अल्लाह का अजाब। फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज जालिमों का कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं होगा। दूसरी आयत वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, सूरह आल इमरान 133 नंबर आयत। बढ़ो उस अल्लाह की जानिब, नेकियां करते हुए सबखत करो उस मगफिरत, उस जन्नत की जानिब जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर, जो मोमिनों से अल्लाह वादा करता है। तीसरी आयत वसाबिकू इलल खैरात सुम्मा इलल्लाहि मरजिउकुम, नेकियां करने में आगे बढ़ो इसलिए कि तुम अल्लाह ही की जानिब लौटाए जाओगे, अल्लाह ही की जानिब तुमको लौटा दिया जाएगा। फयुनब्बिउकुम
बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। अल्लाह तुमको आजमाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिसमें जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें तुम इख्तिलाफ करते पड़े हो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की 48 नंबर आयत है, 48 नंबर आयत। मेरे भाइयों, मुख्तसर सी दुनिया है हमारी, मुख्तसर सी जिंदगी है हमारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम समंदर में उंगली डुबो कर निकालने वाले आदमी की मिसाल देकर बयान करते हैं, सारा समंदर आखिरत की उम्र है, ये एक खतरा पूरी दुनिया की उम्र है। उस एक खतरे के पीछे पड़े हैं हम लोग। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम इस एक खतरे को तरजीह दे रहे हो, इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन अबदी जिंदगी, खुशियों की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दुम्बे को मौत की शक्ल में लाकर ज़बा करने से पहले जन्नतियों को सुनाया जाएगा, ओ जन्नतियों सुनो सुनो, आज के बाद तुम्हारा अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, आज के बाद तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आज के बाद तुम्हारी नेमतों में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुमसे राजी रहेगा। ये नेकियों की, ये नेमतों की बशारत सुनाने के बाद अल्लाह ताला दुम्बे को मौत की शक्ल में सुला देगा। हमेशा जवान, 34 साल के मर्द, 33 साल की औरतें, 34 मर्द, 33 औरतें, हम उम्र नौजवान, बिल्कुल हसीन, बिल्कुल खूबसूरत, इतने जवान, अल्लाह अकबर, सिवाय सर, भौं, आंखों के पलकों के 3 बाल के सिवा पूरे बॉडी में कहीं किसी को कोई बाल नहीं होंगे, ना मर्दों को ना औरतों को। उनको थूक नहीं आएगा, उनको पसीना नहीं आएगा, उनको आंखों में, नाक में, कानों में पेशाब पाखाने की कोई गिलाजत नहीं आएगी। 100 आदमियों का खाना जन्नत का एक आदमी खाएगा। एक आदमी को 70 हूरों से लेकर अल्लाह तबारक व तआला कई हूरें अल्लाह अता करेगा। और हर जन्नती की दुनिया की बीवी इन तमाम हुर्रियों के सरदार अल्लाह बना कर देगा। उस जन्नत की जानिब बढ़ो, अल्लाह ताला कहता है, उस जन्नत की जानिब सब खत ले जाओ। जन्नत पाने के लिए दुनिया में नेकियां करो। फ्री में जन्नत नहीं मिलती, जन्नत के ख्वाब घर बैठे नहीं देखना। जन्नत में हूरां कते, बड़े बड़े महलां कते, अंगूरां कते, आमां कते, वहां के ख्वाबा नहीं देखना। यहाँ नेकियां करने के पहले मेहनत करने का सोचना। बगैर मेहनत के फल नहीं मिलता। बगैर गिड़गिड़ा कर तौबा करे अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह इतना गफूरुर रहीम है, बगैर तौबा के भी सगीरा गुनाह अल्लाह माफ कर डालता। तुम तौबा किए बिना नमाज के लिए वजू करोगे, अल्लाह तुम्हारे सगीरा गुनाह झड़ा देगा। एक जुमा में अव्वल वक्त में आकर दूसरे जुमा को अव्वल वक्त में आए, कोई लघु हरकत नहीं किए, जमात के साथ बड़ी खुशू खुजू से इबादत किए, दूसरा जुमा भी वैसा ही पढ़े, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा, 5 नमाज अपने दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा, एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा। ये सगीरा गुनाह अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ कर डालता, लेकिन कबीरा गुनाह बगैर सच्ची तौबा के अल्लाह माफ नहीं करता। एक छोटा बच्चा जब तक नहीं रोता, माँ उठा लेकर उसे दूध नहीं पिलाती। हमें गुनाह कबीरा करना, अकड़ले को फिरना, अल्लाह माफ करना कैसा जी होता? गिड़गिड़ाना जी, अल्लाह के सामने माफी मांगना, रोना, तड़पना। अल्लाह बोलता तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ मेरे बंदो सारी तौबा अल्लाह की जानिब रुजू करते हुए अल्लाह से तौबतुन नसूहा करो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला। नेकियां करने में आगे बढ़ो। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ में अल्लाह कितना सवाब रखा है, तुम लोग तलवारें निकाल लोगे पहली सफ में खड़ने के लिए, पहली सफ में आने के लिए, एक दूसरे पर तलवार निकाल लोगे। आखिरकार तुम्हारे दरमियान डिस्कस ऐसा होगा, चिट्ठियां डाली जाएंगी पूरी जमात में, जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ में खड़ेगा। नेकियां करने में आगे बढ़ो। आज हम लोग आखिरी सफ में, लास्ट सफ में आती, सलाम फेरते ही सबसे पहले उठ को भाग को चले आती, कहीं को दुकान छोड़ को आई नहीं, हमें
पैसे चले आते हैं, 4 ग्राहक चले आते हैं, दौलत चली आती है, बड़ा प्रॉपर्टी का माल का नुकसान हो जाता, लास्ट सफ में आना, फर्स्ट में भाग को जाना, मुनाफिकों की निशानी है। मस्जिद में लास्ट में आको फर्स्ट में भाग को जाना, फर्स्ट में आको लास्ट में जाना मोमिनों की अलामत है। मोमिन बनने की कोशिश करो। दुकाना में पहले सुबह में 6 बजे से भी ओपन कर ले बैठती है हमें, क्यों? ग्राहक आंदे, 4 पैसे कमान दे। 6 बजे से पहले 5:30 बजे फजर की नमाज पढ़ना तौफीक नहीं होती। न्यूज़पेपर लेने के वास्ते उठती हमें, सुबह में दूध की पॉकेट लेने के वास्ते जागती हमें, बच्चे को स्कूल छोड़कर आने के वास्ते जागती हमें। नमाज फजर के लिए नहीं जागते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अल्लाह जन्नत दो बोले तो क्या फ्री में देता? अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, कौन है नेकियों में सबकत करने वाला, कौन है अल्लाह की जन्नत पाने वाला? हिजरत करके मदीना चले गए, हिजरत करके मदीना चले गए। सहाबा को खाना नहीं, पीने के वास्ते पानी नहीं, पानी की तंगी है, धूपकाले का मौसम है। एक कुआं है जो यहूदी के कब्जे में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, कौन है इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों को दे, अल्लाह जन्नत की नहर उसे अता करेगा। उस्मान गनी वो कुआं लेकर मुसलमानों के लिए वक्फ करते हैं। उस्मान, अल्लाह कहता है अल्लाह तुझे जन्नत की नहर क्या जन्नत अता करेगा। कौन है ग़ज़वा खैबर के लिए अपने माल की खैरात देने वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की बशारत सुनाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब आधे घर का सामान, हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरे घर का सामान। उमर बिन खत्ताब कहते, वल्लाह मैं कभी हजरत अबू बकर से नेकियों में सबकत नहीं कर सकता, कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। इतना जज्बा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का। मदीने की एक बूढ़ी औरत जिसके पैर नहीं है, चलने नहीं आता, लंगड़ी औरत है, बूढ़ी औरत है, उसका जवान बेटा जंग में शहीद हो गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उस बूढ़ी औरत का रखवाली करने वाला कोई नहीं, पानी लाकर डालने वाला कोई नहीं, कपड़े धोने वाला कोई नहीं, खाना खिलाने वाला कोई नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब उस घर में जाते, उसका पानी भरते, खाना पकाकर खिलाते, कपड़े धोते। एक दिन देख रहे उनसे पहले कोई यह तमाम काम करके जा रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब आकर देखे कौन कर रहा है। एक दिन छुप कर देखे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो इनसे पहले आकर नेकियां कर रहे हैं। नेकियां करने में सहाबा एक दूसरे से सबकत करते थे। आज हमें पैसे कमाने में एक दूसरे से कंपटीशन करती, मेरा बिजनेस कहीं को इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं कौन से नए ट्रिक सीखना, मेरे बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने के वास्ते मैं और क्या तरीके अपनाना, और क्या न्यू टेक्नोलॉजी में अपनाना, क्यों 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकूं। मेरे बाद दुकान ओपन करा, साला कारा खरीद लिया, बंगले बना लिया, साइटा खरीद रहा, मैं उससे पहले बिजनेस कर रहा हूं, कहा वहां मरी हूं, आगे बढ़ रहा नहीं, तरक्की कर रहा नहीं, क्या वजह? उसके ऊपर जादू करो, नए बिजनेस के ट्रिका सीखो। हसद, कीना, कपट, पैसों में एक दूसरे से कंपटीशन। सहाबा को देखो जी, सहाबा को देखो जी, नेकियां करने में कंपटीशन। सहाबा, अय अल्लाह के नबी, मालदार सहाबा हमारे बराबर नमाज पढ़ते हैं, हमारे बराबर रोजा रखते हैं, हमारे बराबर तिलावत करते हैं, लेकिन जिहाद में पैसा खर्च करके हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हज का उम्रा करके हमसे आगे बढ़ रहे हैं, ज़कात सदक़ात खैरात दे के हमसे आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमने माल नहीं दिया, हम गरीब हैं, हम मोहताज हैं, आज खाए तो सबा खाने को वास्ते हमारे घर में खाना नहीं। अल्लाह हमने भी दौलत दिया तो हमें भी ज़कात देती, खैरात देती, जिहाद के लिए पैसा देती, हज करती, उम्रे करती, हमें भी दुनिया का अल्लाह के रास्ते में खैर खैरात करती। अल्लाह हमने माल नहीं दिया, हमें क्या करना? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हर फर्ज नमाज के बाद 30 पर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्लाह उनसे ज्यादा सवाब तुमको देगा। और एक नमाज के बाद मालदार सहाबा भी उसमें बराबरी करने लगे। अल्लाह के नबी अब तक नमाज, रोज़ा, तिलावत में बराबर थे, वो लोग ज़कात खैरात में आगे थे, हम पीछे थे, हम तस्बीह पढ़े, वो भी तस्बीह में बराबर हो गए। हम क्या करें? हमको नेकियां आगे कमाना है, नेकियां ज्यादा कमाना है। अल्लाह के नबी कहते इसी नीयत से तुम नेकियां करो, अल्लाह उनसे ज्यादा अजर तुमको देगा। नेकियां करने का कंपटीशन, नेकियां करने की फिक्र सहाबा को। हम ना दुनिया के पैसे कमाने की फिक्र, खाली पैसे कमाने की फिक्र। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे पेट
पेट पर पत्थर बांधे हुए तहज्जुद की नमाज घंटे घंटों से सूरह बकरा, सूरह आल इमरान जैसे लंबे लंबे सूरह ख़ियाम में पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को इतना देर खड़े खड़े पेट पर पत्थर बांधे, पैरों पेट में ग़िज़ा ना होने की वजह से पैरों में मोटा सूजन आ रहा है। नबी रुकू में जाने का बेहोश होकर गिर जाते हैं सजदे में, खड़ने ताकत नहीं, पेट में ग़िज़ा नहीं, पैरों में रुकने की ताकत नहीं, मोटे मोटे सूज जा रही, गिर जा रही। अल्लाह के नबी, अल्लाह कहता है मेरे नबी तुम इतने भूखे, इतना लंबा ख़ियाम, तुम इतने गरीब और तुम मेरी इबादत इतनी ज़्यादा, आप हाँ कहो वादी बतहा को सोने का ख़जाना भर के तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। आप हाँ कहो, अय अल्लाह मुझे नहीं चाहिए वो दौलत, मुझे नहीं चाहिए दौलत। जिस दिन तू खिलाएगा तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, जिस दिन मुझे रोजी नहीं मिलेगी रोजे की नियत कर लूंगा और तुझसे गिड़गिड़ा कर रोजी मांगूंगा, अल्लाह इफ्तारी का इंतजाम कर। ये जिंदगी मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, मुझे वादी बतहा भरकर सोना खजाना नहीं चाहिए। अल्लाह ऑफर दिया, ठुकरा दिए, क्या चाहिए था? अल्लाह की रहमत चाहिए था, अल्लाह की बरकत चाहिए था, अल्लाह की उल्फत, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए था। आज हमना क्या होना? दुनिया की मोहब्बत होना, दुनिया की रंग रंगेलियां होना। इससे घर बनाने के लिए हलाल हराम की तमीज हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इस घर को इतना सजाते हैं, यहाँ पीओपी आना, यहाँ हमें ये क्या है बड़े बड़े वो बिठाना, हमें ऐसा करना, फलां डिज़ाइन करना, फलां पेंटिंग करना, फलां टाइल्स बिछाना, फलां मार्बल बिछाना, फलां एसी फिट करना, फलां झूमरा लगाना, ऐसा करना। अरे क्या तू सवारा तो अभी दुनिया में छोड़ को जाता मेरे भाई, आखिरत में तेरे साथ नहीं आता वो सब माल, वो दौलत, वो बंगला, वो कार, वो तेरी गाड़ी, क्या भी नहीं आता आखिरत। अल्लाह के नबी कहते हैं बादिरु बिल आमाल सित्ता, बादिरु बिल आमाल सित्ता, ऐ मेरे उम्मतियों 6 चीजें दुनिया में आने से पहले नेकियां करने में जल्दी करो। 6 चीजें दुनिया में आने से पहले, बादिरु बिल आमाल सित्ता। कौन सी है वो 6 चीजें? दज्जाल, दुनिया में दज्जाल आने से पहले नेकियां करने में बहुत जल्दी करो। दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने से पहले नेकियां करने में आगे बढ़ो। दुनिया में आसमान का धुआं निकलने से पहले नेकियां करने में जल्दी करो। दुनिया में खुसूफ सलासा, जमीन 3 जगह से धंसा दी जाएगी, बहुत बड़ा हिस्सा जजीरा अरब में, जुनूबी अफ्रीका में और शिमाली अमेरिका में। अमेरिका, अफ्रीका और जजीरा अरब में जमीन 3 जगह से धंसा दिए जाने से पहले नेकियां करने में आगे बढ़ो। और अल्लाह के नबी कहते हैं जमीन का जानवर निकलने से पहले नेकियां करने में आगे बढ़ो। और 6वीं चीज, सूरज मगरिब से निकलने से पहले नेकियां करने में आगे बढ़ो। क्यों ऐसा क्यों कहा नबी ने? इसलिए कहा जब ये 10 अलामतों में से, क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से ये 6 अलामतें यके बाद दीगरे जाहिर होना शुरू होंगी। ला यनफउहा ईमानुहा, किसी का ईमान फायदा नहीं देगा, किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी, किसी की नेकियों को अल्लाह ताला नामे अमाल में काउंट नहीं करेगा, जमा नहीं की जाएगी तुम्हारी नेकियां। वो आने से पहले नेकियां कर लो, वो चीज जाहिर होने से पहले नेकियां कर लो। गुनाह किए हो तो तौबा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा फजर की नमाज पढ़ते हैं, फौरन भाग जाते हैं, फजर पढ़ते हैं, फौरन निकल जाते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी बोलते नहीं क्या इनको, कितना जल्दी भागते ना इनो, पकड़ को पूछते नहीं क्या, इतना क्या जल्दी जी तुम ना, क्या जी वैसा भाग को जाती? क्या है उस सहाबी का नाम? हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन बिठाए, पूछे क्या तुम ना होती जल्दी, फजर पढ़ती इतना जल्दी भागती ना, तुम्हें जरी देर बैठने आता नहीं क्या, तस्बीह पढ़ने आता नहीं क्या? उन्होंने बोले अल्लाह के नबी मौसम सर्दी का है, हवाओं का झोंका है, मैं फजर पढ़कर इसलिए जल्दी भागता हूँ, मेरे बच्चे उठने से पहले मेरे पड़ोस के खजूर का एक दरख्त मेरे आंगन में आ गया, हवाओं के झोंके के जरिए रात भर जो खजूरें झड़ कर मेरे आंगन में गिरे रहती, मैं इसलिए भागता हूँ कि मेरे बच्चे एक दिन जाग गए, पड़ोसियों के खजूर को बगैर अमानत के उनको पूछे बिना खा लिए, मेरे बच्चे के हल्क में अंगला डाल को उल्टा कराया मैं, और मैं भागता हूँ ताकि वह खजूरें चुनूँ, उसे साफ करूँ, मेरे पड़ोस की अमानत पड़ोस के हवाले कर दूँ। क्यों? इसलिए कि एक भी खजूर अगर मैं मेरे बच्चे उठा लिए खा लिए, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे उस खजूर के बारे में ना पकड़े, मुझे उसके बारे में जवाब देना ना पड़े।
इसीलिए भागता हूँ ताकि पड़ोस की अमानत पड़ोस को दे दूँ, आखिरत की पकड़ से बच जाओ। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़िक्र आखिरत के मुतालिक हम ना है कब तो अभी आखिरत की फ़िक्र है हम ना, खाली दुनिया की फ़िक्र। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि नेकियां करने में आगे बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करो, चाहे तुम कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह माफ करने वाला। दिल की दुनिया बदलने के लिए एक लम्हा काफी है, एक लम्हा काफी है। गार में बनी इस्राइल के वो 3 आदमी पनाह लेने वाले, बुखारी की हदीस, उनमें का एक आदमी कहता है अल्लाह के नबी, अय अल्लाह मेरी चचाजाद बहन पर बुरी नीयत मेरी थी, जब मैं कर्जा दिया 1 महीने की मोहलत दिया, उन्हें लौटा नहीं सकी, उसे जिना करने वादियों में ले गया, पहाड़ों की जिना करने करीब गया। मेरी चचाजाद बहन रो रही है, तड़प रही है, काँप रही है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। मैंने पूछा क्यों रोती है, क्या हो गया? मैं भी जवान, तू भी जवान, मौका अच्छा है, मैंने शर्त रखा था, नहीं दी तो मैं बोले सर का सुनना, अब क्यों रो रही है, क्या हो गया तुझे? ऐ मेरे भैया, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ये गुनाह नहीं किया। अल्लाह ताला हर दिन हर घड़ी के बारे में सवाल करेंगा। आज के दिन, आज की घड़ी के बारे में अल्लाह मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब देना, मैं क्या जवाब देना? इस खौफ से मैं रो रूं भैया, हाय मेरी मजबूरी, मेरे पेट की मजबूरी मुझे इस गुनाह के करीब लाकर खड़ा कर दी। मेरी जिंदगी में मैंने ये गुनाह नहीं किया। अल्लाह अगर पूछेगा तो क्या जवाब देना? आखिरत के डर से मुझे कांपनी छूट रही है। मेरी बहन, तूने किया नहीं, इतना डर रही, मैं मेरी पूरी जिंदगी इसमें गुजार डाला, अगर मैं सच्ची तौबा करा तो अल्लाह मुझे माफ करता क्या? बेशक माफ करता मेरे भैया, सच्ची तौबा कर को देखो। अरे अल्लाह तू जानता, जिना के करीब से मैं वापस आ गया, उस दिन से आज तक मैंने कभी कोई ऐसा जिना का काम नहीं किया। अरे अल्लाह मेरी बहन, चचाजाद बहन के वो जुमले मेरे दिल की दुनिया बदल के रख दी है। सुधरने के लिए एक लम्हा काफ़ी है। अल्लाह उस दिन से मैं सुधर गया, उस दिन से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आज भी मैं तुझसे कहता हूँ, मेरी वो नेकी तुझे पसंद आई रही तो मैं मौत के मुंह में फंसा, मुझे निकाल अल्लाह। अल्लाह तीनों की दुआएं कबूल कर कर मौत के मुंह से, गार से निकाल दिया। सुधरने के लिए एक लम्हा काफ़ी है तुम्हारे लिए। गुनाह किए हो तो सच्ची तौबा करो, तुम्हारी मौत आने से पहले, सूरज मगरिब से निकलने से पहले। अल्लाह के नबी कहते हैं हर इंसान के लिए अल्लाह मौके देता है सुधरने के। तुम्हारी जिंदगी के 2 चीजें, 2 लम्हात आने से पहले तौबा करने में जल्दी करो। वो 2 लम्हात कौन से हैं? अल्लाह के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले, मतलब सकरात की मौत लगने से पहले, और सूरज मगरिब से निकलने से पहले। जब इंसान को सकरात की हालत शुरू हो जाएगी, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतन मा लम युग़रग़र। अल्लाह किसी की तौबा कबूल नहीं करता जब तक के उसके आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू ना हो। मतलब अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की तौबा सुनता रहता है जब तक कि उसके आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू ना हो। जब शुरू होंगे उसकी तौबा अल्लाह नहीं सुनेगा, उसकी तौबा अल्लाह नहीं कबूल करेगा। तुम्हारे हल्ला के आखिरी गरगरारे सकरात लगने से पहले तौबा करो जी। अगर तुम सकरात को देख कर तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। एक सहाबी जिनकी जो आते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मेरे लिए ये खुशखबरी सुनाइए कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करेंगे। हाँ ज़रूर माफ़ करेंगे, लेकिन मैं इतना बड़ा गुनाह किया हूँ, अल्लाह क्या मेरे गुनाह माफ़ करेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ माफ़ करेंगे। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहू। इस्लाम कबूल करते ही, इंसान हिजरत करते ही अपने माक़बल सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। हज इंसान करते ही अपने माक़बल के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। हज मबरूर रहना, हज मकबूल रहना, हलाल पैसा रहना, वो हज अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना। इंसान हज करने से पहले जितने गुनाह किया, हज कर कर लौटने के बाद माँ के पेट से जन्म लिए जैसे गुनाहों से अल्लाह पाक कर डालता। हिजरत करने से पहले जितने गुनाह किया, हिजरत करने के बाद अल्लाह माँ के पेट से जन्म लिए जैसे गुनाहों से पाक कर डालता। इस्लाम लाने से पहले कितने कुफ्र करया, शिरिक करया, कोसे मूर्तियां के सामने सिर झुकाया, क्या क्या शिरिक करया, सब अल्लाह माफ़ कर डालता।
अल्लाह के नबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करता क्या? मैं बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनहगार मैं। अरे क्या तो भी करे भाई, तू इतना बड़ा गुनहगार 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 बोल रहा। अल्लाह के नबी आप सुनेंगे, आप भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। बच्चियाँ पैदा होती लज्जा को गाड़ना, बच्चियाँ पैदा होती लज्जा को गाड़ना, बच्चियाँ पैदा होती लज्जा को दफन करना, ये मेरी आदत। चौथी बार मेरी बीवी प्रेग्नेंट, मैं बोल को चले गया, बहुत दूर मुल्क को जा रहा था कमाने। इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मेरा इंतज़ार करना नहीं, खड्डा खोदना, लज्जा गाड़ डालना। कई साल के बाद आया, मेरी बीवी बोली जी बेटी पैदा हुई थी जी, तुम्हारा इंतज़ार करे नहीं, खड्डे में गाड़ डाले। बहुत अच्छा करी। मैंने देखा मेरी बच्ची जो बहन के घर में पलने छोड़ी थी, बड़ी है, वो छोटी खेल रही है, बाप के जानों पर बैठकर हंस रही है। मेरा शोहर किसी की बच्ची समझकर इतनी माया कर रहा, इतना प्यार कर रहा। मैंने देखा बाप बेटी में बड़ी माया है, बड़ी मोहब्बत है, वो बड़ी मोहब्बत कर रहा है, उसे बोसा दे रहा है, प्यार कर रहा है। पता नहीं किसकी बच्ची, कितनी प्यारी बच्ची, कितनी अच्छी बच्ची। अरे मेरे शोहर, मैंने आपसे एक राज की बात छुपाया। क्या है? वो 23 साल पहले मुझे बेटी पैदा हुई, तुम्हें गए थे छोड़ को, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई, बेटी पैदा हुई, खड्डा खोद को गाड़ डाली। बोली ना, झूठ बोली मैं। क्या हुआ? बेटी तो पैदा हुई थी लेकिन मैं मारी नहीं, मेरी बहन के घर में पलने छोड़ी थी। आज वो बड़ी है, बोलने के काबिल है, नन्हे मुन्ने बातें करती, चलती फिरती। कहाँ है वो बच्ची? अजी तुम्हारे गोद में बैठी ना, हमारी बच्ची जी, हमारा खून जी, हमारी बेटी जी। अल्लाह के नबी, इतना सुनना था। जितनी माया मोहब्बत उस बच्ची के लिए मेरे दिल में थी, नफ़रत में बदल गई। खामोशी इख्तियार करया, क्या अभी बोला नहीं। दूसरे दिन रेडी करो, मेरी बच्ची घुमा ले का तू कया, जंगल में लग गया, खड्डा खोदने लगा। वो मिट्टी मेरे कपड़ों पर गिरती तो मेरी बच्ची नन्हे मुन्ने हाथों से बोलती, अब्बा जान ये तुम्हारे कपड़ों को मैला कर रहा है, अब्बा जान ये तुम्हारे कपड़ों को मैला कर रहा है, अब्बा जान ये तुम क्या कर रहे हो। खड्डा तैयार हुआ, इन जालिम हाथों से उठा को खड्डे में पटका और उसके मुंह पर मिट्टी मारने लगा। मेरे नबी, मेरी बच्ची दफन होने से पहले एक जुमला बोल रही थी, मेरे अब्बा मेरी क्या गलती, मुझे कहीं कैसा कर रही, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा जालिम हूँ, मेरी बच्ची को जिंदा गाड़ डाला। आज भी मेरी बच्ची के वो गूंजने वाली आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। मरने से पहले एक जुमला मेरी बच्ची के ज़बान पर था, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अब बोलो, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ करेगा? नबी की आंखें नीचे हैं, नबी की आंखों से आंसू जारी है, नबी कुछ नहीं बोल रहे। वह सहाबी बार बार एक ही सवाल कर रहे, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ करेगा? क्या अल्लाह ये मेरा गुनाह माफ़ करेगा? अल्लाह के नबी आप बोलिए, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ करेगा? माफ़ करेगा? अल्लाह के नबी नीचे सर किए रो रहे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह ज़ुमर की आयत लेकर उतरते, सूरह ज़ुमर की 53वीं आयत लेकर उतरते, 53 नंबर आयत। अल्लाह ताला कहता है, खुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह कहता है इस आयत में, कह दो मेरे बंदों से जिन्होंने गुनाह कबीरा करके अपने जानों पर जुल्म कर रखा है, उनको मेरी रहमत से नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, मेरी रहमत से उनको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। बेशक मेरा अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करेगा, अगर वो अल्लाह ताला से सच्चे तौबा करेंगे, अल्लाह हर गुनाह माफ़ करेगा। सूरह ज़ुमर की आयत लेकर उतरते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे सहाबी तुम्हें कोशिश करो कि मेरी निगाहों के सामने कभी मत आओ, मेरी निगाहों के सामने मत आना, वरना तुमको जब भी देखूंगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। आज ऐसे जालिम हैं दुनिया में, ऑपरेशन कराते हैं स्कैनिंग में, अल्ट्रासाउंड में देखकर कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की पैदा हो रही है, जाओ उसे अबाशन करा के मार दो। ऐ जालिमों, अल्लाह कुरान में कहता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत,
जिस दिन अल्लाह ताला जिंदा दरगोर की गई बच्ची से सवाल करेगा, बोल मेरी बंदी क्या जुर्म था तेरा, क्यों तेरे बाप ने पेट के अंदर आबाशन के जरिए टुकड़े टुकड़े करके तेरा निकाल दिया, क्यों तुझे जिंदा खड्डा खोद के गाड़ दिया। अल्लाह सवाल करेगा, वह बच्ची जवाब देंगी, मेरे इलाही मेरा जुर्म इतना था, मैं बच्ची बन के पैदा हो रही थी, मेरी माँ मेरे बाप को मेरी दादी को यह गवारा नहीं था, दुनिया में सांसें लेने से पहले माँ के पेट में मेरी सांसों को रोक कर मेरा खीमा खीमा करके टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिया, मुझे जान से मार दिया। ऐ जालिमों, अल्लाह तुम जैसे जालिमों को उठाकर जहन्नम में पटकेगा, ये मासूम बच्ची को अल्लाह जन्नत अता करेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस जैसे कोई और गुनाह सरजद हुए हैं, वो गफूर रहीम माफ करने के लिए तैयार है। माफी मांगो, नेकियां करने में आगे बढ़ो, अपने गुनाहों की जिंदगी से तौबा करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप तमाम सामाईन को नेकियां करने में अल्लाह हमको सबकत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सगीरा कबीरा गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इखलास व लिल्लाहियत के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। दीन के मामले में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अल्लाह में सआदत अता फरमाए। हमारे हलाल कमाइयों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हम में से जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। जो बीमार है अल्लाह अपनी रहमत से उनको शिफा कुल्ली कामिला अजिल अता फरमाए। जो कर्ज के तूफ़ान में डूबे पड़े हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनके कर्जे का बोझ आसान करा दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको साहिब औलाद बना दे। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। जो बग़ैर जोड़े के शादी के इंतज़ार में बैठे हैं अल्लाह नेक साले जोड़े उनको अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम की मुश्किलों को परेशानियों को दूर फरमाए। पूरी जमात को इत्तेहाद इत्तेफाक से उल्फत व मोहब्बत से एक और नेक बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सीनों से हमारे भाई बहनों के लिए कीना साफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट, दुश्मनी, अदावत, एक दूसरे से नाराज़गी को दूर करके उल्फत व मोहब्बत से जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत वल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।